अरफा के नाम पे रखा गया। ओ हो, अरफा मतलब वो जो माइक्रोस बिल गेट्स कौन था उनसे मिलने गई थी वो लड़की, वो बच्ची छोटी, वही है ना शायद में ना। बताना, मेरे को कंफ्यूजन दूर करना कमेंट में यार। हाँ, सॉरी रोकने के लिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग भैया, बताएं यार कमेंट सेक्शन में। हाँ, लॉकडाउन का क्या हाल चाल है उधर, खुला कि नहीं खुला? मेरे ख्याल से खुल गया होगा, क्योंकि एक दोस्त है, मेरे को पूछा था मैंने उससे, तो बोलता है कि हाँ यार खुल गया है और चल रहा है जैसे भी। ठीक है भाई लोग, अपना ख्याल रखना यार। जैसे लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन अपने को पता नहीं है अभी कोरोना वाले कितने घूम रहे हैं इधर उधर, वो खुली छूट से घूम रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं कोरोना है या नहीं है, और गवर्नमेंट तो यार गवर्नमेंट ही है। मैं बताऊं, एक बात बताऊं, इससे बच के रहना, बच के रहना। हो गया, बीमार भी हो गए ना तो हॉस्पिटल ना जाना, घर पे उसका इलाज करवा लेना, वरना उधर से वापस नहीं आएंगे, ये कन्फर्म है। और डॉक्टर लोग देख रहे हैं तो सॉरी, लेकिन जो लग रहा है भाई मैं वही बोल रहा हूं। ओके, आज का वीडियो पता लग गया होगा, टॉप 10 बिल्डिंग। आज का एक दो दिन से मैं टॉप 10 में बड़ा बना रहा हूँ, टॉप 10 वाला सीरीज मेरे को अच्छा लगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ बता रहे हैं, तो टॉप 10 के लिए आप भी मेरे को कुछ भेजो यार, को टॉप 10 क्या है उधर का, जो भी मेरे को अच्छा लगे यार। सब लोगों को, मेरे को जो नहीं पता है वो चीज़ें यार अच्छी लगती है ना यार, तो दिल से खुशी होती है कि मेरे नेबर कंट्री में ये चीज़ें, वो चीज़ें जो मेरे को पता ही नहीं थी वो चीज़ है। तो यार नए बंदे हैं ना, वो सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। हाँ, ऐसे ना क्या करो यार, वीडियो देख के चले जाते हो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो, आगे भी अपन दोस्ती रखेंगे। ओके, तो पहले अपन वीडियो की तरफ, वीडियो वही अपना टॉप 10, ये पाकिस्तान की बिल्डिंग है। पहले अपन ने देखी थी टॉप 10 साउथ एशिया की बिल्डिंग, और टॉप 10 वे भी कुछ मैंने वो वीडियो बनाया था एक, मैं भूल गया कौन सा वीडियो था, एक और था यार, आपको पता होगा, मैं भूल गया, मेरे दिमाग में भूल जाता हूँ मैं। तो अपन क्या है, वीडियो की तरफ चले भाई पहले। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं। और अपना ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखना आप लोग। हाँ, और अब्बा अम्मी का जरूर रखना यार, बूढ़े हो जाते हैं यार, है ना। अब हमारी उम्र के हो जाते हैं, अब्बा अम्मी बूढ़े हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग उनका ख्याल रखते ही नहीं, रखा करो यार भाई प्लीज़। है, और जो सिस्टर्स है ना, दीदी ससुराल में गई ना, अब्बा अम्मी को याद किया करो, पति के चक्कर में भूल ना जाया करो, ठीक है। और अपने सास ससुर को भी अब्बा अम्मी मना करो, लड़ाई नहीं होगी घर में, समझाई? ठीक है ना, बोलती है अम्मी को घर में जाके, अम्मी मेरे सास से बोलती है मेरे को। ओके, सॉरी गलती लगी हो तो बुरी गलती, माफ़ कर देना मेरे को, ठीक है। चले, मैं आज चलते हैं, चलो। हेलो, अपना सिस्टम, तेरी माँ की आँख साले, लग जा। सॉरी यार, मेरे मुंह से ना निकल जाता है कभी कभी, इधर उधर चला जाता हूँ मैं, ठीक है। चले तो लेट्स स्टार्ट। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मारखोर टीवी का अस्सलामुअलैकुम। सलाम वालेकुम भाईजान। मारखोर टीवी के वो दोस्त जो ऊंचाई और बुलंदो बाला इमारतों के बारे में जानने के शौकीन हैं, उन्हें आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की 10 बुलंद तरीन इमारतों का जिक्र करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा के इस मालूमात की दुनिया का हिस्सा बन जाएं। मारखोर टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, याद रहे पाकिस्तान में तकरीबन 20 इमारतें ऐसी हैं जिनकी लंबाई हैरान कुन तौर पे 100 मीटर से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान की बुलंदो वाला इमारतों का ज़्यादातर मरकज़ कराची में है, लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में भी नाकाबिले यकीन तौर पे कुछ इमारतें ऐसी हैं जो देखने वालों के लिए हैरान कुन साबित होती हैं। आइए देखते हैं अर्ज़ पाकिस्तान की बुलंद तरीन 10 इमारतें हैं। नंबर 10, अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लाहौर। जिंदा दिलाने लाहौर के इलाके फेरोजपुरा रोड पे बाकी, इसका पूरा नाम अरफा करीम टावर है ना, मेरे को बताना कमेंट में। हाँ, इस इमारत की कुल लंबाई 106 मीटर है, जबकि ये इमारत 17 मंजिलों पर मुश्तमिल है। सरकारी अदारे पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ज़ेर इस्तेमाल इस इमारत की कुल मालियत 300 करोड़ है। अच्छा, याद रहे इस इमारत का नाम दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ रखने वाली पाकिस्तान की बेटी अरफा के नाम पे रखा गया। ओ हो, अरफा मतलब वो जो माइक्रोस बिल गेट्स कौन था उनसे मिलने गई थी वो लड़की, वो बच्ची छोटी, वही है ना शायद में ना। बताना, मेरे को कंफ्यूजन दूर करना कमेंट में यार। हाँ, सॉरी रोकने के लिए।
नंबर 9 मेगा G4 कॉरपोरेट टावर कराची। ओके। शहर कायद के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ इस फलक बोस इमारत की कुल लंबाई 108 मीटर है, जबकि ये इमारत 27 मंजिलों पर मुश्तमिल है। 5 साल में मुकम्मल होने वाली इस इमारत का काम 2011 में शुरू हुआ और 2016 में जाके मुकम्मल हुआ। याद रहे इस इमारत की कुल मालियत 290 करोड़ है। ओह। नंबर 8 बैरिया टाउन टावर कराची। एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बैरिया टाउन की चादर के नीचे बनने वाली इस इमारत को पाकिस्तान की 8वीं बड़ी इमारत होने का एजाज़ हासिल है। इसकी कुल लंबाई 108 मीटर है, जबकि ये बुलंदो बाला इमारत 27 मंजिलों पर मुश्तमिल है। मलक रियाज की ज़ेर मालियत ये इमारत 2012 में मुकम्मल हुई। नंबर 7 सेंटर पॉइंट टावर। सेंटर पॉइंट टावर इस्लामाबाद में वाक़ है, जिसकी कुल लंबाई 110 मीटर है और ये इमारत 28 मंजिलों पर मुश्तमिल है। 250 करोड़ में बनने वाली ये इमारत 2007 से 2013 के दौरानिया में मुकम्मल हुई। नंबर 6 दी सेंटोरस इस्लामाबाद। दारुल हुकूमत की खूबसूरती में चारों चांद लगाने वाली इस इमारत के पास पाकिस्तान के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल होने का एजाज़ भी हासिल है। अच्छा, नीचे शॉपिंग मॉल। सेंटोरस मॉल 3 बुलंदो बाला टावर पर मुश्तमिल है और हर टावर की लंबाई 110 मीटर है और हर टावर में 32 मंजिलें मौजूद हैं। 400 करोड़ में बनने वाली इस इमारत का काम 2005 में शुरू हुआ और 2011 में जाके मुकम्मल हुआ। नंबर 5 यूफून टावर इस्लामाबाद। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में मौजूद ये बुलंदो बाला इमारत तकरीबन 6 साल में मुकम्मल हुई। इस इमारत की लंबाई की बात की जाए तो ये टावर 113 मीटर बुलंद है और इसमें कुल 24 मंजिलें हैं जो कि यूफून के ज़ेर इस्तेमाल हैं। नंबर 4 MCB टावर कराची। 2012 तक पाकिस्तान की बुलंद तरीन रहने वाली ये इमारत अब चौथे नंबर पर है, जिसकी कुल लंबाई 116 मीटर है। 5 साल में मुकम्मल होने वाली इस इमारत का काम 2000 में शुरू हुआ जो जाके 2005 में मुकम्मल हुआ। इस इमारत में कुल 29 मंजिलें मौजूद हैं जो कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक के ज़ेर इस्तेमाल हैं। नंबर 3 ओशन टावर कराची। 7 साल में मुकम्मल होने वाली इस फलक बोस इमारत का काम 2007 में शुरू हुआ और ये इमारत 2014 में जाके मुकम्मल तैयार हुई। 700 करोड़ में बनने वाली इस इमारत की कुल लंबाई 120 मीटर है और ये इमारत 30 मंजिलों पर मुश्तमिल है। नंबर 2 बख्त टावर कराची। पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन इमारत का सैर अभी कराची के पास ही जाता है। 2015 में मुकम्मल होने वाले इस टावर की कुल लंबाई 145 मीटर है और ये 27 मंजिला इमारत कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ है। और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन इमारत बैरिया आइकॉन टावर कराची। बैरिया आइकॉन टावर पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन इमारत है जो कि कराची में वाक़ है। मतलब सारे कराची में 20 मीटर है और ये 70 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इस खूबसूरत इमारत के मालिक मलक रियाज हैं और इस खूबसूरत टावर में बहुत से शॉपिंग मॉल और रहायशी अपार्टमेंट भी मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बिल्कुल ना भूलना यार बहुत अच्छी सी उन्होंने जानकारी दी है इसके अंदर इमारतों के बारे में। और ये मलिक रियाज जी ने तो यार पूरा वहाँ कंस्ट्रक्शन पूरा अपने हिंदुस्तान नाम निकल गया यार, मुझे से निकल जाता है, हिंदुस्तानी भाई है ना इसलिए। अच्छा, आप पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है यार। हाँ, कहाँ पे। अच्छा, ये जो बिल्डिंगें आप इन्होंने बताई है उनमें कौन कौन रहता है, मेरे को बताए कौन से बिल्डिंग में आप रहते हैं। और ज़्यादातर बिल्डिंग्स शायद इन्होंने कराची में बताई है। और कौन सी बिल्डिंग लंबाई में किस बिल्डिंग का इन्होंने नाम ऐड नहीं किया है इसमें, वो भी आप मेरे को बताएं, क्योंकि कई लोग भाई लोग ना भूल जाते हैं कि हाँ यार इसका नाम ऐड नहीं हुआ या हुआ है। तो आप भी थोड़ा देख लिया करें कि हाँ यार उसका नाम ऐड नहीं हुआ। तो बताएं आप इन वीडियो में कौन कौन रहते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। भाई के वीडियो को भी देखो, मेरे को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। नए बंदो जो आए हैं यार, आते हैं तो कर ही दिया करो यार, फैमिली में जुड़ जाया करो, ठीक है। हमारे और भी रिएक्शन चैनल वाले हैं भाई लोग हिंदुस्तान से, मैंने देखे हैं, मेरे को नहीं पता था पहले करते हैं, लेकिन तो वो भी अच्छा करते हैं, उनके पास भी आया करो। हम सब लोग ना आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, नफरत ना करते हैं। वो कुछ लोग हैं साले हमें कमीने बोलते हैं ना उनको, वो उनके जैसे नहीं है हम लोग यार, हम अच्छे लोग हैं। तो आप भी हमसे मोहब्बत दो, मोहब्बत लो यार। हाँ, क्या बोलते हो?
तो अगले वीडियो में मिलते हैं भाई लोग यार, है ना। अपने चैनल को सपोर्ट करो और हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। जिस दिन मैं उधर आऊँगा ना, मैं आप सब लोग से मिलना चाहूँगा। जो जो मेरे भाई लोग मेरे को बोलते हैं भाई आप आओ, हम आपको मेहमानबाजी करेंगे। देखते हैं भाई पाकिस्तानी मेहमानबाजी कैसी होती है, हम भी देखना चाहेंगे। ओके, तो कौन कौन बुलाना चाहता है यार कमेंट में बता दो यार। नंबर भी दे देना मेरे को, मैं सेव कर लूँगा मोबाइल में, मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा उधर आऊँगा तब। अभी व्हाट्सअप नहीं करूँगा क्योंकि ना अभी यार भाई लोग ना बड़े मेरे को व्हाट्सअप नंबर देते हैं। अब मैं किस किस को व्हाट्सअप, मैं तो पागल हो जाऊँगा। बहुत सारे लोग मेरे को यार वो करते हैं व्हाट्सअप, मेल करते हैं। आप मेल कर दिया करो, मैं मेल पे बात करता हूँ। मेरे कई दोस्त होते हैं मेल पे बात करता हूँ, मैंने मेल आईडी दिया हुआ मैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना उधर, ठीक है। और सिस्टर आप लोग आती हो देख के चली जाती हो, कर दिया करो यार। और मैं आपको ना एक राज की बात बताऊंगा कुछ दिनों बाद में, राज की बात सुन के ना आप चौंक जाओगे। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। अब मेरे को वीडियो सजेस्ट करो यार। ये टॉप 10 वाली सीरीज ना मेरे को अच्छी लग रही है। टॉप 10 वाले में इसमें कुछ जानने को मिलता है, हाँ यार ये है वो है ये। वो एक दूसरी वीडियोस होती है वो भी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें क्या है एक ही वीडियो में एक ही चीज़ के बारे में होती है, लेकिन पूरी तफसील से होती है, वो भी अच्छी होती है। लेकिन टॉप 10 वाली थोड़ी आई लाइक इट, मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, तो आप भी भेजो और आपको कौन सा अच्छा लगता है मैं उस पर बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे अच्छा इससे मतलब नहीं मेरे को, तुमको क्या अच्छा लगता है बताओ मेरे को। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे बस। और खुश रहें, अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखें, छोटे बच्चों का ख्याल रखें, हाँ। और कोरोना में ध्यान से जाएं, क्योंकि और नहीं हो तब भी ध्यान से जाएं, सोच समझ के, क्योंकि वबा है यार, आती है चली जाएगी, लेकिन ध्यान रखें उसका। ओके, अल्लाह हाफिज़।